भारत के पास ग्लोबली कोई एलाई नहीं बचा, कोई इत्तेहादी नहीं बचा सिवाय रशिया के। और रशिया भी अब भारत के साथ सिर्फ इसलिए जुड़ा हुआ है कि भारत को रशिया की कुर्बत की वजह से एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। चीन ने भारत को लात मार दी, अमेरिका बहादुर और वेस्ट जो है उसने इंडिया को इररेलेवेंट कर दिया, क्वाड जो है वो अमलन खत्म हो चुका है और भारत इस वक्त सिफारती तन्हाई का शिकार है। अकेला बेटा, पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स इंडिया के इर्द गिर्द घूमती है। दुनिया की हर बड़ी टेबल पर इंडिया की सीट रिजर्व होती है और तुम्हारी जगह गेट के बाहर, क्योंकि भिखारी वहीं अच्छे लगते हैं। गार्ड भी गेट से भगा देता है तुम लोगों को। चीन ने भारत को लात मार दी, अमेरिका बहादुर। ओ चमलोल, चाइना किस दिन हमारा लंगोटिया यार था बे? चीन से हमारा रिश्ता कंपटीशन का रहा है हमेशा, तुम्हारी तरह से मालिक नौकर का नहीं। भाई देर तियानजिंग वाली वो फुटेजेस देखे नहीं तूने लगता है, जिसमें मोदी और जिनपिंग ऐसे मिल रहे थे जैसे क्लास के दो टॉपर रिजल्ट आने के बाद मिलते हैं। और तुम्हारा शोबाज शरीफ कोने में ऐसे खड़ा था जैसे कोई एक्स्ट्रा वेटर, जिसे साला समझ ही नहीं आ रहा कि प्लेट उठाऊं कि टिप मांगू। बहुत प्ले की थी हमने तब, ना सिर्फ हमने बल्कि तुम्हारे मीडिया ने भी। अब बातें आ रही है तेरे को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। अपनी मेमोरी शार्प करने के लिए वो वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगा। और अमेरिका बहादुर ने हाथ हटा लिया भारत के सर से। अमेरिका बहादुर और वेस्ट जो है उसने इंडिया को इररेलेवेंट कर दिया। ये तेरा अमेरिका बहादुर भी भारत की उसी लिस्ट में आता है जिसमें चाइना, नो ट्रस्ट वाली लिस्ट। जब से ट्रंप को यूएसए मंडी का प्रधान बनाया है ना, यूएसए सुपर पावर कम सदर बाजार ज्यादा लगता है। जब देखो तेरा अमेरिका बहादुर रेडी ले आता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है गलियों में, साहब जी ले लो ताजा F-35 ले लो, चीन का माल सड़ा है, हमारा माल कड़क है, F-16 के भाव में F-35 ले जाओ, साहब जी ले लो। सीधी बात है, इन्होंने किया था दोस्त बनने का ड्रामा, हमने भाव नहीं दिया, इनकी नोटंकी फ्लॉप हो गई, अब असली रंग दिखा दिया। इसे धोखा देना या हमारे साथ धोखा होना नहीं, एक्सपोज होना कहते हैं। सुना नहीं तूने चाय पे चर्चा पे पुतिन क्या बोले? И Индия, весь мир увидели. It appears that both India and the world recognize that India cannot continue to be treated the way it was treated 77 years ago. अब भारत से ऐसी कोई बात नहीं करता पूरी दुनिया में जैसे 70 साल पहले किया करते थे। कहा तो पूरी दुनिया का नाम लेकर था, लेकिन कैप्टन अमेरिका समझ गया तीर कहाँ मारा है। भले ही तेरा ये बहादुर हो या तेरा ये मुंह बोला अब्बू, हाई पिच में कोई बात नहीं करता भारत से। अब हम उनसे आंख में आंख डाल के बात करते हैं, सजदा नहीं करते तुम्हारी तरह। बराबरी पर दोस्ती करता है बेटा भारत। वो हमेशा से हमारी एड ही करता है, उसने मदद की है, कभी से फंडिंग की है हमसे अपने काम करवाने के लिए। कभी उसने कोई वादा हमारी इकोनॉमिक जिस तरह सी पैक है इस तरह कोई उसने हमारे लिए कोई पैकेज नहीं हम क्या जिस तरह इंडिया शड़ा। हम तेरे अमेरिका बहादुर को नचाना जानते हैं, बस मुजरा देखते जाइयो। एक और कमाल का दृश्य है जिसने पाकिस्तान की धुआं धुआं कर दी। मोदी जी ने पुतिन को भगवत गीता क्या दी, पाकिस्तानी मीडिया में भूकंप आ गया। साजिश है, साजिश है, मोदी पुतिन का धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं। पुतिन क्रेमलिन में बैठकर हरे कृष्णा हरे राम, पाकिस्तान का काम तमाम, ये मंत्र पढ़ा करेंगे। भारत के पास अगर कोई एक स्ट्रेटेजिक एलाई बचा है तो वो रूस ही है। अब रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने एक ट्रेंड के मुताबिक, जो कि पहले से था कि एक साल भारत का जो सरबराह है वो रशिया जाए, दूसरे साल रूस का सरबराह जो है वो भारत आए। अब जरा हवाई बातें कम, डीप साइकोलॉजी को समझो। रो के पास पुतिन की एक सीक्रेट फाइल है जिसे कहते हैं बिहेवियरल गिल्ट। वो फाइल कहती है कि पुतिन जब अमेरिका से मिलते हैं तो अकड़ के साथ मिलते हैं, स्टिफनेस के साथ। चाइना से मिलते हैं तो कॉशन मोड में, जासूसी लैंग्वेज में ड्रैगन शैडो एंजाइटी कहते हैं इसे, चाइना के साथ मिलते वक्त। और जब इंडिया से मिलते हैं तो बिल्कुल रिलैक्स मोड में, टेक्निकली इसे कहते हैं सेफ स्टेट मोड। इसे मेमोरी एंकरिंग कहते हैं। 90 के दशक में जब सोवियत यूनियन टूटा तो पूरी दुनिया ने मजाक बनाया रशिया का। सिर्फ भारत वो देश था जिसने ह्यूमिलेट नहीं किया रशिया को इस बात के लिए, जरा भी नहीं। पुतिन एक एक्स केजीबी एजेंट भी है भाई, गद्दारी और वफादारी का चेहरा भूलते नहीं है। दशकों से रा और केजीबी जो अब एफएसबी बन गया है, इनके बीच जो बैक चैनल कोऑर्डिनेशन है ना, वो किसी भी पॉलिटिकल ड्रामे से ऊपर का है। ट्रम्प जितना मर्जी रोक टोक कर ले, ट्रम्प जितने मर्जी टैरिफ्स लगा रहे। रूस को पता है कि दिल्ली के साउथ ब्लॉक में जो फाइलें रखी है ना, उनका कोर सॉफ्टवेयर रशियन भरोसे पर बना है। अमेरिका कल आया है, रशिया तब से है जब हम साइकिल पर रॉकेट लेके जाया करते थे। आपने एक बात नोट करी, और मैं कहता चला रहा हूं पिछले 2 दिन से लगातार दर लगातार कि यार अमेरिका ने कुछ बोला नहीं बीच में। ऐसा कैसे हो सकता है कि अमेरिका कुछ बीच में ना बोले? ऐसा कैसे हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप गुस्से से रिएक्ट ना करे? डोनाल्ड ट्रंप ऐसा आदमी है कि बारिश हो तो ट्वीट कर देता है या ट्रूथ सोशल पे डाल देता है, सूखा पड़े तब उसका कोई ओपिनियन है, कोई कुछ बोले, रिपोर्टर बोले तो उसके बारे में कोई ओपिनियन है, कोई न्यूज नेटवर्क उसके बारे में बोले, उसके कोई एंकर को नौकरी से निकालना है, उसमें डोनाल्ड ट्रंप बीच में आता है और बोलता है कि नहीं इसको तो नौकरी से निकालो, उसकी शो छीन लो इससे। कोई मेजर रिएक्शन अमेरिका की तरफ से नहीं आया, कोई मेजर रिएक्शन यूरोप की तरफ से नहीं आया। ये हुआ क्या आखिर? दोस्तों बात यह है, कहीं ना कहीं अमेरिका इस बात से कन्विंस हो गया है कि रशिया और यूक्रेन की लड़ाई खत्म होने वाली है। ये लड़ाई खत्म होगी, इस लड़ाई को खत्म होने में 5-6 महीने लग जाएंगे। जैसे ट्रेन को आप ब्रेक लगाते हैं, धीरे 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 ट्रेन रुकती है, किलोमीटर 2 किलोमीटर लगते हैं ट्रेन को रुकने में, उसी प्रकार से ये भी ट्रेन है 4 साल से धड़ाधड़ दौड़ रही है पटरियों पे, इसको रुकने में टाइम लगेगा, लेकिन ये रुक जाएगी। और एक बार ये ट्रेन रुक गई दोस्तों, यहां पे ट्रेन से मेरा मतलब है रशिया यूक्रेन की लड़ाई, उसके बाद दुनिया भर का फोकस होने वाला है चाइना के ऊपर। ये बात चाइना भी जानता है। ट्रंप को एक बात पता है, और ये नेशनल सिक्योरिटी जो डॉक्यूमेंट है,
स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट है, ये साफ बोलती है कि द रियल एनिमी इज चाइना। चाइना के लिए वो वर्ड एनिमी इस्तेमाल नहीं करा कहीं पर, लेकिन द इंटेंट इज एक्सट्रीमली क्लियर कि असली दुश्मन चाइना है। और 4-5 चीजें चाइना के बारे में उन्होंने बताई हैं। अमेरिका ये समझता है, अमेरिका ये कबूल करता है कि उसकी बेवकूफी से उसने एक भस्मासुर को जन्म दिया, उस भस्मासुर का नाम चाइना है। तो सब ऐसा है, आपको भारत की जरूरत है, और उसमें लिखा है कि भारत क्वाड का मेंबर है, हमें भारत को एनकरेज करना चाहिए, भारत के साथ मिलकर काम करना चाहिए, मिलिट्री, नॉन मिलिट्री, कमर्शियल, हर जगह भारत के साथ काम करना चाहिए। भारत एक सॉवरेन देश है, भारत किसी की, इंडिया इज नॉट पाकिस्तान। दिस इज वन थिंग दैट डोनाल्ड ट्रंप मस्ट रियलाइज, इंडिया इज नॉट पाकिस्तान। बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये पाकिस्तान नहीं है, इंडिया पाकिस्तान बिल्कुल भी नहीं है। ओए आप समझने की कोशिश करो, अब समझ आ गई, अब दिख जो है वो अकल जो है वो ठिकाने आ गई कि भाई साहब 15% टैरिफ भी दे रहे हैं, इतना भारी बोझ डाला है, फिर भी कोई असर नहीं हो रहा नरेंद्र मोदी साहब पर। रशिया आके मुलाकात कर गए, मुलाकात किस तरीके से हुआ, स्वागत जिस तरीके से हुआ, टोयोटा में बैठाकर जापानीज को ये इशारा किया कि सिर्फ ट्रंप नहीं, सिर्फ अमेरिका नहीं, एशिया में भी आपके बहुत बड़े दोस्त हैं, आप यहाँ पे अपनी जो है वो बेच सकते हैं, एक इशारा दिया। और दूसरी तरफ बिल्कुल खामोशी है, बिल्कुल खामोशी है। इस बात की सबूत है कि अमेरिका चाहता है कि यार इंडिया से दुश्मनी महंगा पड़ रही है। एक तरफ तो डॉलर का भाव, यानी कि डॉलर को तोड़ने में लगा हुआ है नरेंद्र मोदी साहब। कसम खुदा की मैं यही कह रहा हूं कि यार आज तक किसी की हिम्मत ही नहीं, किसी की जुर्रत ही नहीं थी ट्रंप से आंखें मिलाना, ट्रंप के बारे में कुछ कहना, या ट्रंप को ये कहना कि दुनिया तुम लोगों के खिलाफ चल सकता है, यानी कि इवन एशिया की कंट्रीज आपके बिना भी चल सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ खामोशी से आंखों में आंखें डालकर नरेंद्र मोदी साहब ने कह डाला है। अब सिर्फ ट्रंप ऐसे करके देख रहा है बेचारा, पाकिस्तान से हाथ मिलाया, पाकिस्तान से मिलेगा क्या भाई, पाकिस्तान से मिलेगा क्या, मुझे इतना सिर्फ बता दे। अब इंडिया से दुश्मनी महंगी पड़ गई, अब आपका फोकस यही है कि भाई साहब फिर से इंडिया को खुश करना है, नरेंद्र मोदी साहब को फिर से खुश करना है, क्योंकि नरेंद्र मोदी पर इतना बड़ा टैरिफ लगाया उनकी कंट्री पर, उसके बावजूद भी रशिया से हाथ मिलाना, रशिया को बुलाना, रशिया की जो है पोर्टल को बुलाना, यहाँ पे स्वागत, मतलब वो भी सोच रहा है कि यार नरेंद्र मोदी को कोई वो बोलते हैं कक फर्क नहीं पड़ रहा। इसमें किसकी बेइज्जती हुई है? बेइज्जती तो ट्रंप की हुई है कि अपने आप को इतना बड़ा सुपर पावर मान रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने बोला कि भाई साहब हम भी किसी से कम नहीं, दिस इज नॉट अ पाकिस्तान, ये पाकिस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान है। आपने भले पाकिस्तान इंडिया की लड़ाई देखी, लेकिन मास्टरमाइंड तो नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी ने सिर्फ पाकिस्तान को हिलाया नहीं, पाकिस्तानी मीडिया को नहीं हिलाया है। इस मीटिंग में बहुतों की जली है भाई, बू आ रही है बहुतों की, कसम खुदा की। मीडिया में जिस तरीके से आग उगल रहे हैं लोग कि हाथ जोड़ना पड़ा इंडिया को, इंडिया मजबूर था रशिया से हाथ मिलाना, ये हो गया वो हो गया, रो रहे हैं किस्म का, ये रोना धोना है। मैं बार बार कहता हूं कि इनका रोना धोना है, ये सिर्फ इंडिया वालों को कम नीचा दिखाना चाहते हैं, खुद नीचे होकर दूसरों को नीचा दिखाना चाहते हैं। रियलिटी है ये सच्चाई है इनकी, ये झूठे हैं। इतने बड़े झूठे आज तक कोई नहीं, किसी के पास नहीं इतने बड़े झूठे, इनके पास इनकी मीडिया में मौजूद है। तो इंडियन मेरे भाइयों, बलोच भाई की ये रिएक्शन वीडियो आपको कैसी लगी मुझे जरूर से बताना। मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूं कि भाई साहब, भाई इंडिया पाकिस्तान नहीं है, यकीन मानो, इंडिया अलग ही देश है, इंडिया एक अलग मुल्क है, वो अपने दम पे बना है और वो अपने दम पे किसी को गाड़ भी सकता है। इस ट्रंप मम की कोई औकात ही नहीं, कोई हैसियत नहीं कि भाई साहब वो नरेंद्र मोदी कुछ कह सके। बाकी आपका क्या ख्याल है वो आप मुझे कमेंट में जरूर से बताना।